बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मीना आरिया फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टाइटेनियम ग्रुप। टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपको रिगार्डिंग सेवरल प्रोजेक्ट, चाहे वो रिलेटेड टू कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल, उनकी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम डिलीवर की जाती है। आज भी मैं आपसे एक ऐसे प्रोजेक्ट को डिस्कस करूंगी जहां पर आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कैसे कर सकते हैं, उसके प्राइसेस, यहाँ पर कैटेगरीज क्या हैं और आपको क्या मुनाफा मिल सकता है इन फ्यूचर। सो मज़ीद मालूमात जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अबाउट बहरिया टाउन। बहरिया टाउन की आपको ओवरव्यू दे दें तो इसमें आप सब ही जानते हैं कि बहरिया टाउन जो है यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको, चाहे वो फिर शॉर्ट टर्म में हो या फिर लॉन्ग टर्म में, आपको बेनिफिट मिलता ही है। वेदर यू इन्वेस्ट इन कमर्शियल प्रोजेक्ट या फिर आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको यहाँ पर हाईली रिटर्न गेन ही होता है। बहरिया टाउन फ़ेज़ 1 to 6 की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटली डेवलप्ड है और बहरिया टाउन फ़ेज़ 7-8 एक्सटेंशन, फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में आप जो हैं इन्वेस्टमेंट अभी कर सकते हैं, क्योंकि बहरिया टाउन फ़ेज़ 1 to 6 एक ऐसी हब बन गई है जहाँ पर कमर्शियल वे में भी अगर देखें, रेजिडेंशियल में भी टोटल डेवलप्ड है और वहाँ से लोग प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं। सो आपके लिए ये एक मिसाल है कि यहाँ पर जिन्होंने फ्यू इयर्स बैक इन्वेस्टमेंट की थी, चाहे फिर वो उन्होंने घर बनाने के लिए किया था या फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए किया था कि अपने एसेट को रीग्रोथ कर सकें, तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है कि उन्होंने वहाँ से कितना प्रॉफिट गेन किया। जिन्होंने लैक्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी, अभी उनकी प्रॉपर्टी की वर्थ करोड्स में है। इसी तरह से फ़ेज़ 7 की बात करें तो फ़ेज़ 7 जो है वो इस्लामाबाद के साइड पे आता है। फ़ेज़ 1 to 6 इज़ कंसिडर्ड इन रावलपिंडी, जबकि फ़ेज़ 7-8 जो है वो इस्लामाबाद की साइड पे आता है। इन फ्यूचर रिंग रोड भी जब बनेगा सो यहाँ पर बहुत ईजीली एक्सेस होगा। एंड फ़ेज़ 7 की बात करें तो यहाँ पर भी टोटली जो फ़ेज़ 7 बहरिया टाउन है इट्स टोटली डेवलप्ड एंड यहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, वो यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करें और बहरिया टाउन में जो रावलपिंडी का बहरिया टाउन है, यहाँ पर आप इसके कौन से फ़ेज़ में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर आपको अभी भी जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसको आप अवेल कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इट्स फ़ेज़ 8 एंड फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन। आज इस वीडियो में हम फ़ेज़ 8 एंड फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस ब्लॉक में, एंड आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। बेसिकली कंपैरिजन करने का मकसद ये है कि जो क्लाइंट्स होते हैं, कुछ क्यूरीज आती है हमारे पास एंड से कि हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें बहरिया टाउन में अगर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले उनको प्रीफर किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो हैं उन सेक्टर्स को देखा करें जहाँ पर नॉन डेवलप एरिया हो, जहाँ पर अभी बेल्टिंग होनी हो एंड डेवलपमेंट का काम होना हो, ताकि जो चीज़ आपको अभी लैक्स में मिल रही है, कल जब वो डेवलप्ड हो तो आपको इतना प्रॉफिट गेन हो कि आप उसको आपका एसेट टोटल डबल हो चुका हो। तो उनके लिए कंपैरिजन करने का मकसद ही यही था कि आप देख सकते हैं कि बहरिया टाउन में जितनी भी इसकी हिस्ट्री है उसमें जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, अब उनका जो प्रॉपर्टी की वर्थ है इट्स टोटली प्रॉफिटेबल। एंड सबसे पहले हम बहरिया फ़ेज़ 8 की बात करते हैं। यहाँ पर आप किन ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर A to I जो हैं ब्लॉक्स हैं एंड इसके स्टार्टिंग जो ब्लॉक्स हैं A, B, C, यहाँ पर आपको प्लॉट्स के जो ऑप्शन मिल जाते हैं वो 10 मरला पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मोस्टली इज़ 10 मरला एंड इन्वेस्टमेंट के लिए आई विल नॉट सजेस्ट इट्स ब्लॉक्स, क्योंकि यहाँ पर टोटली डेवलप्ड है, मैच्योर जगह है। और जो चाहते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें तो उनको लास्ट वाले जो ब्लॉक हैं, जिसमें जैसे कि F1, F2, F3, सेक्टर M, L, I, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हैमलेट में जो एंड क्लब सिटी में, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ टोटली अभी नॉन डेवलप्ड एरिया है। और बहरिया फ़ेज़ 8 में इट्स ऑलमोस्ट जो है डेवलप्ड है, लेकिन बहरिया फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन जो है ये यहाँ पर अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। सो अभी हम फ़ेज़ 8 की बात करते हैं। फ़ेज़ 8 में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आई विल सजेस्ट कि आप F1, F2, F3
3 में करें, यहाँ पर आपको कैटेगरीज़ जो मिल जाती है 5 मरला मिल जाती है, 10 मरला और 1 कनाल की ऑप्शन है। बैरियर टाउन फ़ेज़ 8 में अगर प्राइसेस की बात करें तो 5 मरला की स्टार्टिंग हो रही है 55 लाख से 70 लाख के प्लस माइनस में। इट्स इंक्लूडेड ऑल ब्लॉक्स, जैसे कि रोज़ गार्डन भी आ जाता है, उसमें सेक्टर्स आ जाते हैं एंड यहाँ पर आपको ब्लॉक्स में भी ऑप्शन मिल जाते हैं। सो मिनिमम जो 5 मरला की प्राइस स्टार्ट हो रही है 55 लाख से 70-80 लाख के प्लस माइनस में डिपेंड करता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप अच्छी लोकेशन पर लेना चाहेंगे तो वहाँ के चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं। एंड इसके अलावा 10 मरला की बात करें तो 10 मरला 1 करोड़ के बजट से स्टार्ट हो रहा है अप टू 1 करोड़ 15 लाख के प्लस माइनस में। 90 लाख्स में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन लोकेशन का डिफरेंस होता है। और फिर 1 कनाल की अगर बात करें, सो 1 कनाल में आपको 1 करोड़ से स्टार्ट होता है एंड 1 करोड़ 50 के प्लस माइनस में जाता है। आपके पास ये नॉन डेवलप की बात कर रही हूँ। अगर डेवलप एरिया में आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ पर आपको 1 कनाल के जो ऑप्शन मिलते हैं 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के प्लस माइनस में मिलता है एंड सो ऑन लोकेशन वाइज। और जो क्लाइंट चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें तो उनको ये ब्लॉक्स सजेस्ट किए जाएंगे, सेक्टर ML, F1, F2, F3 और हैमलेट भी। एंड जो क्लाइंट्स चाहते हैं कि वो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो उनको फर्स्ट वाले सेक्टर्स जो हैं सजेस्ट किए जाएंगे, क्योंकि टोटली मैच्योर जगह है। अब बात करते हैं बैरियर टाउन फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन की। फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में स्पेशली जो क्लाइंट इन्वेस्टमेंट के लिए भी ऑप्शन देख रहे हैं बैरियर टाउन प्लॉट के कैटेगरीज़ में, सो आई विल सजेस्ट देम टू इन्वेस्ट इन बैरियर टाउन फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन, क्योंकि अगर अभी के प्राइस देखें यहाँ पर आपको स्टार्टिंग ही जस्ट 20 लाख अप टू 25 लाख के प्लस माइनस में आपको प्लॉट के ऑप्शन मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही मिनिमम रेट में आपको मिल रहे हैं। अगर आप कमर्शियल में देखें तो आपको शॉप में, अपार्टमेंट में, टोटल अमाउंट में इन बैरियर टाउन डाउन पेमेंट में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक यू हैव टू पे ओनली 30% ऑफ द टोटल अमाउंट विच इज़ डाउन पेमेंट। लेकिन अगर आप कुल रकम की बात करें तो 20 लाख से 25 लाख के अंदर आपको कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट में ऑप्शन नहीं मिलता कि आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें टोटल अमाउंट। सो प्लॉट में अभी आपको बैरियर टाउन फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में ऑप्शन मिल रहा है कि यहाँ पर आप नॉर्मल बजट में रहते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो क्लाइंट चाहते हैं कि अभी वो इन्वेस्टमेंट करें और फिर कल को वो अपने एसेट को रीग्रोथ करें बाय इन्वेस्टिंग इन बैरियर टाउन प्रोजेक्ट्स, लेकिन उनका बजट फॉल नहीं करता, सो आपको इंतहाई मुनासिब कीमत पर बैरियर टाउन फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में ऑप्शन मिल रहे हैं। इसी तरह से जिस तरह के बैरियर टाउन के अभी फ़ेज़ 8 के रेट्स हैं, जो प्रीवियस इसके फेजेस हैं उनके भी यही रेट्स चल रहे थे उस टाइम पे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किए उन्होंने प्रॉफिट गेन किए। सो आप भी इनमें से एक बन सकते हैं। एंड बैरियर टाउन फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में हमारे पास जो कैटेगरीज आती है 5 मरला है, 8 मरला है, 10 मरला और कनाल के ऑप्शन है। यहाँ पर जितने भी फ्यू टाइम बैक्स आप देखें तो वहाँ पर आपको डेवलपमेंट का काम दिखाई नहीं दे रहा था। सो अभी अगर आप इसकी साइट को भी विज़िट करें और आप इसकी मैं आपको अपडेट करूँ तो यहाँ पर तेज़ी से काम जो है वो स्टार्ट हो गया है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है। सो इसी तरह से उम्मीद भी की जा सकती है कि यहाँ के प्राइसेस जो हैं वो राइज़ करेंगे, क्योंकि जहाँ पर कहीं किसी भी प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट का काम शुरू होता है तो वहाँ की प्राइसेस ऑब्वियसली राइज़ करती है। एंड बैरियर टाउन फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में हमारे पास जो है प्राइसेस एज आई सेड बिफोर कि जस्ट 5 मरला के 20 लाख अप टू 25 लाख के प्लस माइनस में आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। और यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है क्योंकि यहाँ पर सेलर बहुत कम है, इसलिए आप अभी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि इंतहाई नॉर्मल बजट में रहते हुए आप कर सकते हैं। सो कल को आप इसकी प्राइसेस जो हैं फॉल करेंगे इन ह्यूज, क्योंकि इसके डेवलपमेंट का काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और इसकी जो रोड कनेक्शन थी वहाँ का भी काम हो गया है, विच इज़ सराउंडेड बाय अवामी विलाती। वहाँ पर आपको जो है नज़र आ जाएगा कि जो रोड का काम था वहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुका है एंड डेवलपमेंट का काम यहाँ पर चल रहा है। प्लॉट के ऑप्शन आपको यहाँ पर IET एंड गिफ्टेड IDN प्लॉट के ऑप्शन मिल जाते हैं।
प्राइसेस इनकी डिफरेंट है क्योंकि कैटेगरी वाइज भी होती है एंड इसके अलावा प्रेजेंट वाइज भी है। सो बैरियर टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन में आप सिर्फ 20 लाख के बजट में होते हुए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। बैरियर टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के बारे में और किसी भी सोसाइटी के हवाले से आपको मज़ीद मालूमात जानने के लिए या फिर आपने जो है बुकिंग करवानी हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।